हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई जो भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी क्या रचना थी, उसकी कंपोजिशन क्या थी। कंपोजिशन के अंदर हम इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेते हैं। जो आपका टॉपिक था वो ये था भाई जो आपकी इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड की जो कंपोजिशन है, जो रचना है, उसमें क्या परिवर्तन हुए 1991 के बाद, यानी कि 1991 के बाद जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसमें हमने देखा भाई जो इंडिया के आयात और निर्यात थे उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ 1991 के बाद। नेक्स्ट इसी के अंदर इसमें आपका नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो भारत के विदेशी व्यापार की दिशा क्या है। दिशा के अंदर हम यही लेते हैं भाई जो इंडिया किन किन देशों के साथ आयात करता, किन किन देशों के साथ व्यापार करता है, यानी कि किन देशों को इंडिया निर्यात करता है और किन देशों से वस्तुओं और सेवाओं का वो क्या करता है, आयात करता है। तो डायरेक्शन में हम ये देखेंगे भी कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया क्या है वो आयात और निर्यात करता है, और किन देशों के साथ ज़्यादा आयात और निर्यात का जो भाग है वो किन देशों से ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इसमें आपकी जो बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे भाई जो आपके कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, और 1990 और 91 में जो उनके साथ आयात और निर्यात कितना किया जाता था, कितने परसेंट किया जाता था, और 2012-13 के अंदर जो आयात और निर्यात है वो कितने परसेंट किया जाने लगा। सबसे पहले इसमें आपका टेबल के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़, इसके अगर हम 1990 के अंदर निर्यात की बात करें तो इंडिया इन देशों में 53.5% निर्यात करता था। टोटल जो उसका निर्यात था उसका 53.5% इन देशों में निर्यात होता था, और अगर आयात की बात करें तो वो 54%। उसी प्रकार अगर 2012-13 की बात करें तो निर्यात जो था इंडिया का इन देशों में वो 34.2% था, और जो आयात था वो 28.8% था। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता ओपेक। ओपेक जो एक आपका जो पेट्रोलियम जो देश है उनका एक प्रकार से समूह है। ओपेक के अंदर जो इंडिया के निर्यात थे 1990 में 5.6% थे, और जो आयात था वो 16.3% था। 2012-13 की बात करें तो जो निर्यात थे वो 20.9% और आयात 38.3%। ईस्टर्न जो यूरोप है, जो पूर्वी जो यूरोप है, उनके साथ जो निर्यात था 1990 में 17.9% और जो आयात था 7.8%। 2012 में करें तो 1.3% जो आपका निर्यात है और 1.6% आयात है। फिर जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी अलग अलग से दिखा रखा है भाई, जैसे आपका एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इन सभी में भी जो इसके आयात और निर्यात है 1990 के अंदर भी और 2012-13 के अंदर भी ये अलग अलग से दिखा रखा है। ये आपकी जो रिपोर्ट है ये आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, आरबीआई बुलेटिन के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी 2014 के अंदर। अब हम इसके अंदर देखते हैं भाई जो किस प्रकार से जो आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, जो आपकी इंडिया की फॉरेन ट्रेड की जो दिशा है वो चेंज हुई। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। OECD देश अर्थात जो भी आपका यूरोपियन यूनियन है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सभी देश एक समूह में आते हैं। इनको कहते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो जो इन देशों के साथ आदि जो भी विकसित देशों से भारत का व्यापार बढ़ता जा रहा है। सन 1991 में इन देशों को किया जाने वाला कुल निर्यात का 53.5% था, जो 2012-13 में घटकर 34.2% हो गया, और आयात 54.0% था, जो आपका अब घटकर 28.8% हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता तेल निर्यात संगठन जो ओपेक है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सऊदी अरब है, इसके अंदर ईरान है, इराक है, कुवैत है। इसके अंदर भी जो भारत का जो निर्यात था वो 1990 में 5.6% था, जो 2012-13 में बढ़कर 20.9%
हो गया। और इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं जो आपकी आयात की अगर बात करें तो वो आपका था 60.3%, जो बढ़कर 38.3% हो गया। आगे फिर इसके अंदर देखते हैं यूरोप, पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न जो यूरोप है उसके जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस प्रकार से है वो भी हम आप इस पूर्वी यूरोप में ले सकते हैं। जैसे रूस है, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया है। इन देशों के साथ भी जो इंडिया का जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनमें भी हम टेबल में देख सकते हैं भाई जो आपका 1991 या 90 के अंदर उनका क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था और 2012-13 के अंदर क्या था। उसी प्रकार से हम डेवलपिंग कंट्री में भी देख सकते हैं वो जो विकासशील देश है उनके अंदर भी जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो 2012-13 के अंदर कितना हो गया और 1990 और 91 में कितना था। आगे नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं भाई फीचर्स ऑफ वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन इन इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 1991। सन 1991 से भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम क्या क्या रहे या रचना तथा दिशा की क्या क्या विशेषताएं रही, इनके क्या क्या चेंज हुआ, उसकी डायरेक्शन के अंदर क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहले हम इसके अंदर हम देखते हैं कुल राष्ट्रीय आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत। भारत के विदेशी व्यापार का कुल राष्ट्रीय आय में काफ़ी बड़ा महत्व है। 1991 में भारत का विदेशी व्यापार के अंदर हम आयात और निर्यात दोनों को शामिल करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय का 17% था। 2012-13 में बढ़कर यह 51.4% हो गया। उसके बाद आता विश्व के विदेशी व्यापार में घटता हुआ भाग। विश्व के विदेशी व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का भाग घटता जा रहा है। 1950-51 में विश्व के कुल आयात व्यापार में भारत का 1.8% था और निर्यात का 2% था। 1991 में की अगर बात करें तो वो कम होकर आपका जो शेयर है वो 0.5% रह जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका विश्व के विदेशी व्यापार में जो इंडिया का जो शेयर है जो भाग है वो घटता चला जा रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है समुद्री व्यापार। भारत का अधिकांश जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, अफगानिस्तान है, बर्मा, श्रीलंका है आदि से व्यापारिक संबंध काफ़ी कम है। इसलिए भारत का 68% विदेशी व्यापार समुद्री व्यापार से होता है। इन देशों का निर्यात व्यापार में भाग 21.8% तथा आयात व्यापार में 19.1% था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कुछ बंदरगाहों पर निर्भर। जो इंडिया का जो व्यापार है वो केवल कुछ ही बंदरगाहों पर निर्भर है। जो भारत का जो विदेशी व्यापार जो विशेष रूप से हम कह सकते हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की बंदरगाहों द्वारा ही होता है। इसके फलस्वरूप इन बंदरगाहों का काफ़ी दबाव रहता है। अब भारत में कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम आदि बंदरगाहों का भी विकास हो चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका व्यापार के परिणाम तथा मूल्य में वृद्धि। तो जो भी आपका विदेशी व्यापार जो फॉरेन ट्रेड है 1991 के बाद जो आपका विदेशी व्यापार उसके परिणाम और उसके मूल्य में भी क्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा या कई गुना वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है निर्यात व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्यात व्यापार के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कृषि वस्तुओं तथा कच्चा माल जैसे पटसन, कपास, चाय, तिलहन, चमड़ा, अनाज, काजू तथा खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता था। बहुत से तैयार माल का निर्यात भी किया जाता था। अब भारत में तैयार माल जैसे मशीनें, सिले सिलाई कपड़े, हीरे जवाहरात, चाय, जूट, तैयार सामान, काजू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी का जो भी सामान था उसके निर्यात में काफ़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ या काफ़ी मात्रा में उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका आयात के व्यापार स्वरूप में परिवर्तन। आयात के व्यापार स्वरूप में भी इंडिया में काफ़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है विदेशी व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की डायरेक्शन के अंदर हमने सभी देश इस प्रकार से सभी देशों का अलग अलग हमने टेबल के थ्रू जो आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है उसी के थ्रू हमने देखा है जो भी विदेशी व्यापार की दिशा में जो विभिन्न देश थे उनमें किस प्रकार से 1991 में और 1991 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। व्यापार शेष में निरंतर बढ़ता घाटा। 1950-51 से व्यापार शेष सदा घाटे वाला रहा है। जो इंडिया का जो व्यापार शेष है वो सदा घाटे वाला रहा है। व्यापार का घाटा वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। 1950-51 में व्यापार का घाटा 2 करोड़ रुपए का था जो 1990-91 में बढ़कर 16,933 करोड़ का हो गया। उदारीकरण के बाद यह और तेज़ी से बढ़ा और
1999 और 2000 में यह बढ़कर 77,359 करोड़ का हो गया। इस प्रकार अगर 2012-13 की बात करें तो ये 10,34,843 करोड़ का हो गया। फिर आगे नेक्स्ट इसके अंदर आता है वैश्वीकरण की ओर प्रवृत्ति। भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति इनका वैश्वीकरण और विविधीकरण है। भारत का विदेशी व्यापार अब कुछ वस्तुओं या कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रहा। भारत में वर्तमान में लगभग 190 देशों को 7,500 वस्तुओं का क्या करता है, निर्यात करता है और 140 देशों से कुल से 6,000 वस्तुओं का क्या करता है, आयात करता है। फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका 1991 के बाद भारत के जो विदेशी व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। इस अवधि से पहले राज्य व्यापार निगम STC, खनन और खनिज विकास निगम, हस्तकला निर्यात निगम, सेल, HMT, BHEL आदि की भारत के विदेशी व्यापार में अहम भूमिका थी। उदारीकरण नीति अपनाने के बाद इन सभी सार्वजनिक उद्यमों का महत्व क्या है, घट गया है। तो इस प्रकार से हमने ये आपके इस टॉपिक के अंदर यही देखा मैं जो भी आपका इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था 1991 के बाद उसकी रचना में और उसकी डायरेक्शन में या दिशा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें हमने देखा भाई जो आपकी 1991 के बाद जो आपकी इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी, विदेशी व्यापार था, उसकी रचना के अंदर भी और जो उसकी दिशा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं।